that is 9.158. Our draft 9.207, and she is going from 1025 to fresh water, salt water to fresh water, and we have to find her drafts in fresh water, right? So this is case number 1. She will trim, she'll have a trimming moment by Head. Head, sir. By head. okay, by head. She'll have a trimming moment by head. So therefore, how do we start? So we first have to find the hydrostatic draft. So we find the mean draft. Then see, we find out the LCF for the mean draft. Then we find out the high draft. Which will be draft aft minus correction. Correction is trim. Trim was 0.40049 into LCF for the mean draft upon 143.16. And this hydrostatic draft will come to 9.183. I'm picking up the value from the book. Correct? So for this hydrostatic draft, we now pick up the MCTC. This will come to 214.264. Then we pick up the displacement. That displacement will come to 19494.5 tons. Which displacement will this be? Sea water. Salt water. W salt water. Because she is initially in salt water only. So that's why. So then we find out the LCB for this hydrostatic draft. That will come as 72.229. And now we enter into the formula. The formula is trim is equal to W into LCB minus LCG over MCTC into 100. And you calculate, put the values, and you calculate the LCG. The and tell me the value.
This LCG will come as equal to 72.175. So ये मेरा इनिशियल डेटा है. Now I go to the final condition. So when I go to the final condition, so I am in fresh water now. Final condition. Now I am in fresh water. What will be my displacement in fresh water? Same, absolutely right. 19494.5 tons. ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ये समझ ना, ये समझ में आ गया? किसी को नहीं आया प्लीज पूछ लो. ओके. अब फ्रेश वाटर में मैं जब जाऊंगा तो मेरी एलसीजी क्या होगी? LCG 72.175. करेक्ट. मेरी एलसीजी सेम रहेगी क्योंकि मैंने कोई वेट को लोड या डिस्चार्ज नहीं किया है. अब मुझे टेबल्स में घुसना है. नाउ जस्ट रिमेंबर, मैं जा रहा हूं 25 से 1 में. मैं चेन्नई से जा रहा हूं हल्दिया जा रहा हूं. मेरी मीन सिंकेज होगी, मेरा ड्राफ्ट बढ़ेगा, मेरी कॉरिस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट बढ़नी चाहिए. एग्रीड? Yes, sir. एग्रीड? तो Yes, अगर sir. मुझे कॉरिस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना है तो मेरे को इक्विवेलेंट सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट चाहिए. इक्विवेलेंट सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट मेरी जो आएगी 19494.5 divided by 1 multiplied by 1.025. बिकॉज मुझे मीन सिंकेज करनी है ताकि मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़े, ताकि मेरा ड्राफ्ट बढ़े. एग्रीड? मुझे हर चीज को बढ़ाना है तो मेरा न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर कमती होना चाहिए. तो जहां मैं जा रहा हूं उसकी डेंसिटी डिनोमिनेटर में है, जहां से मैं आ रहा हूं उसकी डेंसिटी ये रही. एग्रीड? Yes, sir. ओके, टेल मी द वैल्यू. सर ये अभी जैसे हमने इसमें आपने बोला था कि इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है यू गो इन एनी डेंसिटी इट विल रिमेन सेम. करेक्ट. तो अभी वो ले लिया सर, जैसे डेंसिटी इन फ्रेश वाटर अपनी आ गई 19494.5 डिस्प्लेसमेंट. जी जी, डिस्प्लेसमेंट इन फ्रेश वाटर डेंसिटी 19494.5 अभी. बट सर ये जब सी वाटर में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम लोग तो इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट ये बढ़ेगी कैसे सर? ये बढ़ाते क्यों है फिर इसमें? अच्छा, इधर में वापस आ जाओ. मैं चेन्नई में हूँ. जी सर. जी सर. मेरे को हल्दिया आना है. जी सर. Yes, sir. मैं एग्री करता हूँ कि जब मैं हल्दिया आऊंगा तो मेरा सिंकेज होगी सर. मेरा ड्राफ्ट बढ़ेगा. सर. मेरी उस ड्राफ्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी सर. तो मेरे को अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना है, इसका मतलब है न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर कमती होना चाहिए. जी सर. तो मैं वही कर रहा हूँ.
सर ये तो बात समझ में आती है सर। और जो ये मैं, आप इसका मतलब जो ये नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ये डिस्प्लेसमेंट है, ये मैं कर रहा हूं ताकि मैं टेबल्स में घुस सकूं, टेबल में घुस सकूं। दैट्स ऑल। मेरा पर्पस, ये मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 494 है, ये जी मेरी सर जी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मेरी ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है। लेकिन क्योंकि मैं हल्दिया में आया हूं, तो मेरी हल्दिया में डेंसिटी कम है, तो मेरे जहाज डूबेगा। करेक्ट सर। उस तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं। ओके सर ओके। ये सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए है टेबल्स में। बस और दैट्स ऑल। इसका पर्पस खाली ताकि मैं टेबल में घुस सकूं। ओके सर अंडरस्टैंड। सर जैसे वो टीपीसी वाले में एक्सप्लेनेशन दे रखी थी एमवी इनशिप में कि बेशक अंडर वाटर वॉल्यूम जो होता है वो जब डिस्प्लेस करेगा, बट वाटर की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होती है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऊपर नीचे हो जाती है। अंडर वाटर वॉल्यूम भी बढ़ गया बट डेंसिटी कम होगी इस केस में, ये तो मेरी डिस्प्लेसमेंट। ये वाला कंपोनेंट मेरा अंडर वाटर वॉल्यूम है, ये वाला कंपोनेंट ओके डिस्प्लेसमेंट ओवर डेंसिटी, ये वाला कंपोनेंट मैं अगर उसको चाहूं तो लिखूं अंडर वाटर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फिर ये मेरा अंडर वाटर वॉल्यूम है, ये मेरी डेंसिटी है। मैं वो स्टेप को स्किप कर रहा ठीक हूं है सर। बेसिकली। ये मेरा अंडर वाटर वॉल्यूम है, ये वाला, दिस इज माय अंडर वाटर वॉल्यूम, दिस इज माय डेंसिटी, दिस इज गिविंग मी द डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे को इक्विवेलेंट सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। इसकी वैल्यू बताओ मुझे। 19981.9. 199 8 1.9. पॉइंट 0.9. पॉइंट नाइन। ये समझ आया सबको। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को ड्राफ्ट चाहिए। अब वो ड्राफ्ट निकालो। अब हर टेबल्स में घुसोगे, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ड्राफ्ट निकालो, 19981.9 के कॉरेस्पॉन्डिंग। नाइन पॉइंट थ्री एट टू। मेरा 383 आ रहा है, जरा चेक करो। 382 है। हम्म, हाँ सर वही राउंड अप करके 9.383 है। हाँ करेक्ट। सबका आ रहा है। हाँ जी सर। 9.383 आ रहा। ओके। अब इसी डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एमसीटीसी बताओ, इस डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 214.27।
214.27 सबका सेम आ रहा है? नो, क्योंकि मैंने ये 1025 की टेबल से निकाली है, तो ये मेरी एमसीटीसी सॉल्ट वाटर की है, लेकिन मैं तो इस वक्त फ्रेश वाटर में हूं, तो मुझे एमसीटीसी फ्रेश वाटर चाहिए. सो दिस विल बी इक्वल टू 214.27 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 1. 217.15 आ रहा है. सर ये 217. 217.15 है सर. ओके, जरा चेक कर लो प्लीज. 217.15. हाँ सर यही है. 217.15. अब मैं इसको डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये अब मेरे को देगा एमसीटीसी फ्रेश वाटर जहां पे मैं हूं. ये कितना बनता है? 211.85. 211.853. ये मेरा एमसीटीसी हो गया. अब इसी सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड आउट एलसीबी एंड फाइंड आउट एलसीएफ. और क्योंकि ये मीटर में है इसलिए ये चेंज नहीं होंगे. So you are finding out for equivalent saltwater displacement corresponding to that. तो ये मेरा LCB 1 होगा, ये मेरा LCF 1 होगा. LCB 72.164. 72.164 meter. Okay. And LCF 1. $69.493. 69.493. ये मेरा LCF 1 आ गया. Now notice LCB is less than LCG. Correct? Correct? Yes, sir. That means I will go down by head. That means my trim will be negative. My final trim. Copy? So trim 1 is equal to W1 into LCB1 minus LCG1 over MCTC1 into 100. So trim 1. कौन सी W यूज करूं मैं? Which displacement? सर इनिशियल 19494.5.
करेक्ट, दैट इज माय एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये तो खाली मैंने टेबल में घुसने के लिए किया था। इसका कार्यक्रम यहाँ पे खत्म, इसकी सभा यहीं पे समाप्त होती है। मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो 494 है, जिस पे मेरी ट्रिम आएगी। तो 9494.5 into LCB1 72.164 minus LCG1 72.175 over MCTC1, that is fresh water वाली 211.853 into 100. So my trim 1 is equal to कार्तिक अपना माइक माइक म्यूट कर ले यार एक बार। सर -0.01 मीटर। -0.01, एक डेसिमल और जारी चले जाओ आगे। अगला 0 ही है। अच्छा, अगला 0 ही है, ओके, ऑलराइट। सो ट्रिम मेरी नेगेटिव आ रही है। अब मैं टीए पे आता हूं, इज इक्वल टू ट्रिम इंटू LCF1 अपॉन LBP इज इक्वल टू -0.01 इंटू LCF1 69.493 upon 43.16. .00005 .00050 05 3 zeros. 20 sir 20 अच्छा, 2 zeros, okay, all right. So TF ये तो TA हो गया। ये यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन को हटा देता हूँ फॉर द टाइम बी। ये चलो रहने दो, लेट इट रिमेन। सो TF इज इक्वल टू ट्रिम माइनस TA और TF इज इक्वल टू -0.01 minus of -0.005. So this will become -0.01 plus 0.005. So TF will be -0.005 minus 0.005. कुछ गड़बड़ हो गई, something has gone wrong somewhere, I don't know where. चलो देखते हैं। All सर right. वो 0.48 था ना, तो उसको राउंड अप करके 5 लिखा है। कहाँ पे? फॉरवर्ड अपना ज्यादा ही आ रहा है ट्रेंड में। ये व्हाट यू आर सेइंग इज इसको ये 0048 है। यस सर। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। तो ये 5 कर 3 डेसिमल पे कर दिया है, दैट्स फाइन। सो नाउ माय हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट is 9.383 9.383 forward, aft, and
I am down by head. So TF will be plus 0.005 and aft will be minus TA 0.005. ये मेरे को देगा मेरा फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड मेरा फाइनल ड्राफ्ट आफ्ट, क्योंकि आई विल बी डाउन बाय हेड इन द फाइनल कंडीशन. सो मेरा आगे का ड्राफ्ट पीछे के ड्राफ्ट से ज्यादा होना चाहिए. तो सर हम माइनस को इग्नोर कर देंगे क्या? करेक्ट. क्योंकि फाइनली मेरे को हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में, बिकॉज इट इज, सर वहाँ see, you have to try and remember hydrostatic draft minus TF, so minus of minus TF will become plus TF. सर नहीं तो हम ये जैसे माइनस वहाँ पे साइन उस टाइम ना लगाएं, जैसे वो भी TF आ गया तो तो हमें TF आ पता गया ही है तो आगे ही जानी है, वो तो you know कि आपने आगे ही जाना है, तो तो you know कि TF उसको प्लस विदाउट होगा. माइनस माइनस खेलने के चक्कर हटा के ऐसे नॉर्मल लगा के एंड में ये कर दें फिर सर प्लस माइनस. ठीक है, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो. Otherwise this is basically minus of minus. ये सर, हाँ सर, क्योंकि ट्रिम बाय हेड है तो ये माइनस ही होना चाहिए था. See, this is hydrostatic draft minus TF, minus of minus TF, right? And this is plus of minus TA. That's how it is. So ये माइनस और माइनस ये प्लस बन जाता है, प्लस ऑफ माइनस ये माइनस बन जाता है. दैट इज हाउ इट इज बिकमिंग. समझ में आया? यस सर. So these are your final drafts. 9.388 नहीं and सर 9 ये point. हाँ जी. माइनस शुरू में माइनस ऑफ माइनस TF माइनस क्यों होना चाहिए था सर? जैसे ट्रिमिंग मूवमेंट अहेड है तो आगे तो प्लस ही होएगा ना वो. See, hydrostatic draft minus TF and plus TA नॉर्मली हम लिखते हैं. स्टर्न के लिए, हाँ जी, स्टर्न के लिए सर. स्टर्न के लिए. हाँ जी सर माइनस वैसे हाँ आगे अगर इसमें तो अगर लेकिन मैं अगर सी मैं बिकॉज यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन दैट माइनस एंड दिस प्लस कैसे आ रहा है, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइनस ऑफ माइनस TF विल बिकम प्लस TF. सो ये इसलिए प्लस आ रहा है, एंड दिस इज प्लस ऑफ माइनस TA, देयरफॉर ये माइनस बन रहा है. ओके सर. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सर बाकी ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे जो TM ट्रिम आया वो माइनस आया तो हम बस उसमें माइनस को बता दें कि माइनस इसलिए है क्योंकि डाउन बाय हेड जा रहा है, बस और उसके जस्ट बाद राइट उस दैट. माइनस को वहीं इसको खत्म करते हैं, इसको माइनस को यहीं पे खत्म कर दो. वहीं वैल्यू तो खत्म इसकी करते 0.01 है, चक्कर ही नहीं पड़ेगा. तो ये चक्कर ही नहीं पड़ेगा. ये भी ठीक है, हाँ ये जी भी सर ठीक है. वैसे ही ठीक है कि हमें पता ही होता है आगे जानी है तो आगे ऐड कर देंगे पीछे में. हाँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है. सपोजिंग मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपकी फाइनल ट्रिम पॉजिटिव आती है, तो आप उसको संभाल लेना. अगर फाइनल ट्रिम पॉजिटिव आती है, सर उसमें भी हम करते तो यही, बट उसमें जैसे शुरू में ही वैल्यू जो डिफरेंस आएगा वही एंड में आंसर में जाएगा. हमें तो क्या करना है फिर? हाँ, बस आपको तो बेसिकली संभालना है LCB और LCG का डिफरेंस, उससे पता चल जाता है आपको कि ट्रिम सर ये पॉजिटिव जो है या नेगेटिव है. ये जो सर आपने हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट माइनस प्लस माइनस TF और नीचे बताया, ये तो बेसिक वो है
जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से फाइनल निकालने का। बिल्कुल ठीक, ठीक है बिल्कुल सर। ठीक। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं खाली इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये प्लस कैसे आया और ये माइनस कैसे आया, या फिर डाउन बाय हेड जा रहा हूँ तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, बात खत्म हो जाती है। हाँ, वही सर, हम तो मतलब वही याद रखेंगे कि अगर सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर गया है तो बाई हेड होगा तो प्लस ही होगा फॉरवर्ड में, और आफ्ट में माइनस। बट सपोजिंग मैंने अब आपको एक तीसरा पार्ट भी दिया हुआ है, उसमें 25 से 20 में जा रहा है। उसमें ट्रिम बाय टर्न ही रहेगा जहाज, बट ट्रिमिंग मूवमेंट करेक्ट, जो है वो बाय हेड है। बिल्कुल ठीक। सर बट ट्रिमिंग मोमेंट तो हेड है, उसमें भी सर यही हेड है। करेंगे ना कि यहाँ पे जैसे आपने जो एंड में आगे को प्लस ही करेंगे टीएफ को, और टीए उसको टीए को माइनस ही करेंगे। नहीं, ये गलत हो गया ना, यहाँ पे गलत हो गई। उसमें वैसे एक योर फाइनल ट्रिम शुड बी बाय स्टर्न। तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में टीएफ माइनस होगा, टीए प्लस होगा, ताकि मेरा फाइनल ड्राफ्ट। सर वो तो ट्रिम तो सर स्टर्न ही रहेगी ना, मगर ट्रिमिंग मोमेंट जो है वो हेड है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल तो ठीक। तो फॉरवर्ड में प्लस, आफ्ट में माइनस। नहीं, अगर मैं आप फॉरवर्ड में प्लस कर दो, ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है, इनिशियल ड्राफ्ट नहीं है। अच्छा सर, तो हमें हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के लिए बेसिकली हमें फाइनल ट्रिम देखनी है बस, कि अगर फाइनल ट्रिम बाई हेड है तो ये वाला फंड आएगा, बाई स्टर्न है तो फिर वो दूसरा वाला आएगा। बिल्कुल ठीक। वो वो जो था वो सर ए शिप के लिए था। वो ए शेप के लिए था। सर मतलब वो हम इनिशियल ड्राफ्ट्स पे लगा रहे थे, उसके बाद मीन राइज लगा रहे थे, मीन सिंकेज लगा रहे थे, ये फिर तो टीएफटीए हाइड्रोस्टैटिक लगाते थे। ड्राफ्ट है। ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है ये। तो अब फाइनल ड्राफ्ट्स निकाल रहे हो फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से। सर तो मतलब दिस, ये जो प्लस करना है या माइनस करना है, ये हम जब टीएम निकालेंगे अगर वो नेगेटिव आ गई तो वहां से इरिस्पेक्टिव कि हम कैसे भी जा रहे हैं उस माइनस को लेके यहाँ पे कर दें। बिल्कुल ठीक। अगर फाइनल टीएम, फाइनल ट्रिम आपकी पॉजिटिव आती है तो टीएफ का साइन माइनस होगा, टीए का साइन प्लस होगा, क्योंकि फाइनल ट्रिम आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए आंसर में। ठीक है सर। ठीक है, इज दिस ओके? नेगेटिव होगा तो आगे प्लस कर दे, पीछे माइनस कर दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर एक ठीक। बार अगला पार्ट भी कर ही लेते हैं सर, फिर वो डाउट तभी चल, दूर हो जाएगा। हाँ, ये वाला क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई और डाउट किसी को? ऑल राइट, अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में हम जा रहे हैं 1020 पे। तो जब हम 1020 पे जाएंगे सॉल्ट वाटर से 1020, I will be having a trimming moment by head, of course. So my W 1020 will be 19494.5 tons. But I don't have tables for this 1020. So I find out equivalent saltwater displacement. How do I find that out? 494.5 divided by 1020 multiplied by 1025. अगेन वही मेरा फंडा है, मेरे को ज़्यादा करना है, सिंकेज करनी है ताकि ज़्यादा इक्वलेंट आए।
19,590.1. 19,590.1, so many tons. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, एंड निकाल लो MCTC सॉल्ट वाटर, एंड निकाल लो MCTC 1020, एंड निकाल लो LCB1 and LCF1, and LCG1 of course will be the same, which is LCG कहाँ गई, LCG1 हमारी कितनी थी, 72.175. 175. अब ये सब निकाल लो. And therefore निकाल लो ट्रिम, and therefore निकाल लो TA, and therefore निकाल लो TF.
सर पर्टिकुलर चेक कर लेते हैं एक बार, मैं बताता ओके हूँ फिर गलती हाँ हो जी तो। हाँ जी बोलो 9.222 मीटर, 9.222 मीटर ओके 214.819, 214.819 213.771, 3.771 72.216, 72.216 69.597। हाँ जी can somebody just reconfirm these values please Yes, yes, सब सही है. सब सही हैं all of them are the same Correct. everybody okay ठीक है सर okay so now with keeping these values in mind trim 1 पॉजिटिव आ रही है सर. पॉजिटिव आ रही है ओके 0.037. 0.037 ओके TF 0.019. TF Yes sir. 0.019 9. ओके और TS 0.018. 0.018 ये सबका सेम आ रहा है बिकॉज मेरी पॉजिटिव ट्रिम है स्टर्न की इसलिए मैं टीएफ को माइनस कर रहा हूँ टीए को प्लस कर रहा हूँ टू द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मतलब सर फाइनल जो ड्राफ्ट्स होंगे वो भी हमारे पॉजिटिव ट्रिम देंगे हमको सर बिल्कुल दैट इज माई चेक फाइनली दैट इज माई डिटर्मिनेंट फैक्टर मेरे को फाइनल पॉजिटिव ट्रिम चाहिए ड्राफ्ट से भी चाहिए मुझे यस सर. तो ये मेरे को 0.019 प्लस हो गया सॉरी माइनस हो गया एंड टीए जो है 0.018 हो गया ये प्लस हो गया तो ये मुझे देगा 9 और 2 11 1 2 3 4 9.241 और ये देगा मुझे 8 और 2 10 1 2 3 4 नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है समथिंग नहीं ये मैंने गलत कर दिया आगे ऐड कर दिया सर ये मैंने गलत कर दिया मैंने ऐड कर दिया ये माइनस करना था 9.203. 203 so my final answer is 9.203 and 9.240 is this okay ये समझ में आ गया एनी डाउट्स यस सर. कोई डाउट नहीं है ठीक है सर, मतलब पहले हम क्या करते थे जब हम केस 1 लिखते थे ना, तो ट्रिमिंग मूवमेंट बाय हेड, तो वहीं से हम सोच लेते थे कि टीएफटीए के साइन क्या लिखने हैं, बट अभी नहीं यहाँ पे नहीं देखना, अभी हम नहीं टीएम निकालेंगे, नहीं टीएम डिसाइड करेगा प्लस माइनस, हाँ ये फर्क है. करेक्ट ठीक. ये फर्क है मेरी ट्रिम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उससे डिटरमिन होगा उससे पता चलेगा एंड सर अगर ओवरऑल चेक करना हो मींस तो बाय हेड ही जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस निकाल के अपन चेक कर सकते हैं. एक इनिशियल कैसे ट्रिम का ये मेरे डिफरेंस, इनिशियल ट्रिम का डिफरेंस जैसे अपना 0.049 आ रहा है जो मतलब क्वेश्चन में दे रखा है जो वो प्रेजेंट डेंसिटी पे थे, और जिसमें अपन जा रहे हैं उसका 0.037 आ रहा है टीएम. तो ओवरऑल वी आर गोइंग बाय हेड. हाँ हाँ मतलब इनिशियल ट्रिम एंड फाइनल ट्रिम करके टीसी से आप पता लगा रहे हो यस सर, यस सर.
दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है। है ना कभी लंबा थोड़ा सा, बट ठीक है, अगर समझ आ गया तो दैट्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो एक क्वेश्चन ले लो। MV HINDSHIP at forward draft 9.203, aft draft 9.240, in water of density 1.020. Calculate her drafts fore and aft on reaching water of density 1.027. अब इसमें सारे हम फाइनल डेंसिटी 1027। अब इसमें हमारे सारे फंडे फॉरवर्ड इनिशियल ड्राफ्ट फॉरवर्ड 9.203, फॉरवर्ड आफ्ट 9.240, 1020। यहां से आप जा रहे हो 27 में। अब इसमें सारे फंडे यूज होंगे, ओके। अब यू आर गोइंग फ्रॉम एनी डेंसिटी टू एनी डेंसिटी, दैट इज व्हाट आई एम गिविंग यू नाउ, तो केयरफुली करना। सर वैसे एक बार ड्राफ्ट दोबारा बोल दोगे सर, वो मिस आउट हो गया था। ओके 9.203, ये जो आपका आंसर आया ना अभी, मैंने उसको ले लिया क्वेश्चन। 9.203, 9.203 फॉरवर्ड आफ्ट 9.240 इन 1020। ये जो अभी आपने बना डिस्कवर किया है अभी आपने, उसी को मैंने क्वेश्चन बना दिया है। और अब आप जा रहे हो 27 में। इसमें मैं कैच बता देता हूं आपको, एमसीडीसी को संभाल लेना, एमसीडीसी तकलीफ वाला है। ठीक है, ठीक है सर, एक क्वेश्चन वैसे ही भेजा है, ये ना वो पार्ट बी का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, पे डाला है सर। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5। 25 से 3, ये तो हम अच्छा ओ अच्छा, वेसल ऑफ एलसीबी, अच्छा खाली ये दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया। ओके सर इसमें सर पहले ही देख लेंगे, एलसीबी और एलसीएफ सिंस ये नेगेटिव है तो पहले ही डाउन बाय हेड है, और जब हम डेंसिटी 1.025 टू 1.003 जाएंगे तो केस 1 हो गया, तो और हेड जाएगा। तो यही बिल्कुल ठीक। फिर तो इसकी सर एक्सप्लेनेशन अब क्या लिखनी है हमें, क्योंकि ये 10 मार्क्स में फिर समझाना पड़ेगा ना। सो अब ये जो आपने अभी बोला ना, सो बेसिकली इसमें एक्सप्लेनेशन जो है, लेट मी जस्ट पुट दिस क्वेश्चन टू जून बैच आल्सो, एक सेकंड। ओके, जून बैच को भी भेज दिया। ओके, तो अजय, you'll have to unshare your screen. Yeah, thanks.
So basically your description for the second part, that is 25 से 3 में जा रहे हो, वो सारा तो आपको आता है डिस्क्राइब करना, right? You are going from 25 to 3, you're going to have a mean sinkage. As a result, the vessel is going to have a trimming moment, by head and all that. वो सब आप तो लिखोगे। इसमें वो कपल वाला डायग्राम बना देंगे जो आपने बनवाया था। हाँ, वो तो वो वाला आ गया, वो कपल वाला बना दिया पूरा, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब इस पे आ जाओ, ये टेढ़ा हो गया, एक मिनट। हाँ, सो अब आ जाओ कि इसमें जो LCF है वो फॉरवर्ड ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी है। जो LCB है वो 68.0 है और LCF 68.2 है। तो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन इसकी आगे है। चलो मुझे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करके। आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके, ठीक है। पहले मैं न्यूमेरिकल एक बारी खत्म कर लूं, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरा क्लास में तभी ये। अच्छा, ये वाला तो समझ आ गया ना, ये जो अभी हम कर रहे थे हिंडशिप की पार्ट, right? So you should be able to handle any density to any density, supposing I give you that. That is my idea. So if I give you from 1010, you're going to 1012, you should know. And if I give you 1011 to go to 1009, you should be able to handle it. ठीक है ना? Okay. चलो, see you then. Bye. ओके, Yeah. Okay, thank you, sir. Yeah.